तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अजय है और आपने मुझे ये डिटेल भेजी है। और आपका भी जो कुंडली मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 3.5 के हिसाब से। वैसे आपका अगर 3 से लेके 4 कर देते हैं, आपने जैसे बोला है 3 से लेके 4 का बीच का टाइम है, तो कुंडली आपकी यही रहेगी जो मैंने बना रखी। सिर्फ दशा में चेंज होगा, ये जो दशा है ये 1-2 महीने में इसका चेंज हो जाएगा। कुंडली यही रहेगी 3 से लेके 4 बजे के हिसाब से। फिलहाल भी जो मैं बना रहा हूँ कुंडली, वो 3.5 के हिसाब से बना रहा हूँ। और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, कुंडली का ये जो चार्ट है यही सेम यही रहेगा। अगर आपका 3 भी है, मान लो आपका 3 बजे का भी टाइम है, कुंडली यही है। 3:30 भी है तब भी टाइम यही रहेगा आपका। और आपने मुझे जो बोला है कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, आपके सब सर के ऊपर कर्जा बोझ चढ़ चुका है। काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका है, आप रोड पे आ चुके हैं, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं। पिता बीमार है, माता आपके है नहीं, उसकी बचपन से डेथ हो चुकी है। अब जैसे कि देखो जी, सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख के रखे हैं ये याद कर लो। और दूसरी बात, इन घरों से, 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके। 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो पत्नी के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना इसका चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। अगर आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है और तीसरे घर में नंबर 12 लिखा है, इसका जो मालक है वो है ये गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, आपके अगर मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं आपके, और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। जैसे आपका ये मंगल मुझे खराब लगा है, शुक्र खराब लगा है, बुध खराब लगा है। ये 3 ग्रह मुझे आपके ज्यादा खराब लगे हैं। शनि की बात की जाए, आधे अच्छे फल देगा आपको, आधे खराब फल देगा। तो लेकिन ये जो मंगल शुक्र बुध, ये थोड़े से खराब फल ज्यादा देंगे। इनमें से भी मंगल शुक्र खराब फल ज्यादा देंगे। अब जैसे कि देखो जी, मैंने आपको बोला कि आपके ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। लेकिन ये जो ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। दशा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है ये बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर आज के समय में चली हुई है मंगल ग्रह की। 18 से चली हुई है और ये 25 में खत्म हो जाएगी, छठा महीना में। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है इस मंगल ग्रह का। और मंगल का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। मतलब आप ये समझ लो, आपकी 100 में से 80% लाइफ है जो, उसमें जो कुछ आपके साथ हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है मंगल। और बाकी बचा कुछ असर आपके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5वां महीना 23 से चली है और 7वां महीना 24 में खत्म हो जाएगी। तो मैंने भी क्या बोला कि आपके ऊपर जो असर है वो बड़ा मंगल का है, कुछ असर आपके ऊपर शुक्र का है। जैसे कि बड़ा असर मंगल का है, मतलब आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है मंगल की वजह से हो रहा है। तो अगर आपका जो मंगल है वो कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में होगा अच्छा ही अच्छा। अगर आपका मंगल खराब निकला तो आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा करेगा। लेकिन नेगेटिव बात है कि आपका जो मंगल है वो है खराब, जो कि आपको बुरे फल देगा। ऐसे ही शुक्र अच्छा है तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। और शुक्र भी आपका खराब है, मतलब दोनों ग्रह आपके खराब हैं जिनकी आपके ऊपर चल रही है दशा। तो पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल क्यों खराब है भाई? क्योंकि उसका है ज्यादा असर।
अभी जो मैंने आपको 12 ग्रह बोले हैं, कुंडली का जो ये जो मंगल है और साथ में जो शुक्र है जिसकी छोटी दशा है, वो इसी घर में बैठे हैं 8वें घर में। भाई ये जो कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि छठा घर हो गया, 8वां 12वां, ये 3 घर कुंडली में अच्छे घर नहीं मानेंगे। 8वें घर से खराब चीज देखी जाती हैं। मतलब सवाल कि मंगल आपका खराब क्यों है, क्यों मैंने बोल दिया खराब ये है, मतलब खराब क्यों है, तो कारण उसका है खराब होने का, वो 8वें घर में बैठा है। और 8वां घर मैंने बोला खराब घर होता है। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, मृत्यु कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी देखी जाती है, दुर्घटना देखी जाती है, गरीबी देखी जाती है, रुकावटें देखी जाती हैं। अब मंगल खराब घर में बैठा है तो इन चीजों को कर देगा एक्टिवेट, एक्टिवेट कर देगा। अब मंगल आपको बुरे फल क्या देगा, सवाल ये है। मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक, मतलब इस कुंडली में मंगल के अपने 2 घर हैं। एक तो मंगल का घर है ये 11वां घर। 11वां घर क्यों है, क्योंकि 11वें घर में देखो जी नंबर एक लिख रखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, माल किसका बनता है मंगल। और 11वां घर किसका है, 11वां घर है आमदनी का घर, आपकी जो आमदन है वो कैसी होगी, लाभ का घर है कि आपके कामों में लाभ होगा या नहीं, प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, इनकम के साधन कितने होंगे, ये काफी चीजें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में 8 लिखा है, माल किसका है मंगल, जो कि चला गया 8वें घर में खराब घर में। तो लाभ भंग योग बना। मंगल मतलब जो आपको बुरे फल देगा, मंगल ये दिखा रहा है कि अभी जो मंगल की दशा चली है इसमें क्या होगा, आपके कामों में आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप चाहे नोट कर लेना, जब से ये दशा चली होगी दिक्कतें आ रही होंगी, काम काज में दिक्कतें आएंगी, काम काज में प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, जो आपकी इनकम है उसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आएगी मंगल की दशा में। आमदन आपकी कम होंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, और भी कई दिक्कतें पैदा कर देगा। और मंगल इस कुंडली के इस घर का भी मालक है, चौथे घर का। और ये जो चौथा घर है, ये घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये चीजें चौथे घर से। चौथे घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो चौथे घर के बारे में जानना है तो मंगल को देखा जाएगा, जो कि आपका खराब है। चौथा घर किसका है, माता। तो मंगल की वजह से आपको माता संबंधी दिक्कतें आएंगी। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें। चौथा घर वाहन, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें। चौथा घर जन्मभूमि, आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा मंगल, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। मतलब मंगल की अभी जो दशा चल रही है, मंगल आपके साथ शर्त लगा के बैठा है कि भाई आपको मैं एक शर्त पे अच्छे फल दूंगा अगर आप घर से दूर जाते हैं। घर से कौन सा घर दूर, जो आपका जन्म हुआ है। तो आप अपनी भाई जन्मभूमि को छोड़ के अगर दूर जाते हो, आपको बहुत सारा फायदा होगा। अगर घर घर के आसपास, मतलब जो जहाँ पैदा हुए हैं, कौन सी जगह पैदा हुए, देखो आपने लिख रखा है पलवल हरियाणा में। अगर पलवल के आसपास काम करोगे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो पलवल को छोड़ो भाई, उससे दूर जाओ। दूर जाने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, दूर जाना है। वहां पे मंगल फायदा दे देगा आपको। अगर घर के आसपास रहोगे फायदा नहीं देगा। तो मंगल हमने क्या देखा कि वो आपका 8वें घर में जाने की वजह से है खराब। क्या खराब फल देगा, 11वें घर का मालक है, आमदनी को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी में कमी, लाभ में कमी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और मंगल 8वें घर में बैठ के आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, ये आपको बीमार भी कर देगा, रोगी बनाएगा। साथ में शुक्र बैठा है, आपको कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है, या रक्त विकार, आपका वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है। मतलब ये कई प्रकार के बुरे फल दे रहा है आपको। और ये मंगल दोष लेके बैठा आपकी विवाह में भी दिक्कतें पैदा कर देगा। ये मंगल जो है मैरिज लाइफ में दिक्कतें, क्योंकि आपने बोला थे आपका तलाक हो चुका, उसके कई कारण है। एक तो मंगल दोष बना है, शुक्र पत्नी का कारक वो 8वें घर में बैठा है, पत्नी के घर के ऊपर 7वें घर के ऊपर वो शनि की दृष्टि है, कई कारण है आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आई हैं। मतलब आप अभी पेन कापी से लिख लो कि अगर आप मान लो मंगल के उपाय करते हैं, आपको जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो कि मंगल के उपाय करने से, क्योंकि मंगल का जीवन के ऊपर बड़ा असर है, वो दशा आपकी अच्छी जाएगी। और अच्छी जाने का मतलब है कि आपकी 11वें घर का मालक है मंगल, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपको मकान मन का सुख अच्छा मिलेगा, आप बीमारियों से बचेंगे, मंगल दोष खत्म होगा। और भी कई फायदे होंगे। और जो कुंडली देखो, आपका सवाल था कर्जा, ये मंगल भाई कर्ज का कारक होता है। जैसे सभी ग्रह किसी न किसी कारक होते हैं, आपने सुना होगा, कहते हैं कि सूर्य पिता का कारक, सुना होगा आपने जरूर। कहते हैं कि शुक्र पत्नी का कारक है, चंद्रमा माता का। ऐसे ही जो मंगल होता है ये कर्ज का कारक। अगर मंगल खराब है बंदा कर्जदार होता है, तो आपका मंगल खराब है। मतलब मंगल को सही कर लिया, सबसे बड़ा फायदा, कर्जा सर से उतर जाएगा। तो क्या उपाय करने हैं, उपाय लिखो। सुबह के टाइम उपाय करने हैं। पहला उपाय, क्योंकि आपका सवाल है मेन कर्जे को लेके, तो एक पाठ है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। ऋण मोचन मंगल स्रोत, ये पाठ आपने पढ़ना है।
रोजाना सुबह का टाइम कितने पाठ, 3 से लेके 5 पाठ पढ़ने हैं। ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ, ये आपका कर्जा उतार देगा, पाठ पढ़ने से कर्जा उतर जाएगा। तो सुबह के टाइम चाहे 3 पाठ पढ़ लो, 5 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, वो आपकी मर्जी है। रोजाना पढ़ो, चाहे सुन लिया करो। दूसरा पाए, मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा पाए, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, चाहे इसको सुनना है। ये 2 पाठ है, मंगल कवच स्रोत, ये भी पाठ पढ़ने हैं चाहे सुनने हैं, लेकिन जो ऋण मोचन है वो ज़्यादा पढ़ना है। ये तो चलो आप एक एक दो दो पाठ पढ़ लो। चौथा पाए, मंगल के देवता कौन है, हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू करो, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, और हनुमान जी का रोजाना कोई पाठ पढ़ा करो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो पाठ आपको आता है पढ़ लिया करो। पांचवा पाए, मंगल का दान शुरू करो। कब करना है, हर मंगलवार को मंगल की वस्तुओं का दान किया करो ताकि शांत हो। और मंगल ग्रह का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। एक छठा पाए अगर आप कर सकते हैं वो है इसका, व्रत रखा करो हर मंगलवार को। मंगल, मंगल क्या है, एक देवता है, और इस देवता का जो दिन है वो मंगलवार होता है। तो मंगल देवता का जो दिन मंगलवार को, आपने मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है, जैसे कि देखो जी आज है सोमवार, आज संडे है, अभी जो मंगलवार आएगा, मंगलवार को सुबह जब उठेंगे नहा धो के प्रार्थना करना कि हे मंगल देवता जी, आज है दिन मंगलवार और आज आपका मैं व्रत रखूंगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात के भोजन में आपने नमक का सेवन नहीं करना है। तो ये चीजें आप देखो जी फॉलो करो। मैंने देखो जी आपको अभी बोला था कि आपके ऊपर जो असर है, क्योंकि मंगल का तो है ही, आपके ऊपर शुक्र की छोटी दशा है उसका भी असर है। और ये जो ग्रह होते हैं, ऐसा नहीं कि मंगल आपके ऊपर आज ही एक्टिवेट है, ये वैसे ही इनका असर हमेशा रहता है, बस असर जो है वो दशा में बढ़ जाता है। समझाता हूं मैं। आपके जो ग्रह अच्छे हैं आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे, जो ग्रह बुरे हैं जीवन भर बुरा फल देंगे, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब मंगल आपको बचपन से बुरे फल दे रहा है, बस अभी दशा में बुरा फल कई 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 गुना बढ़ चुका है। ये चीज है बस, असर जो है वो दशा आने पर बढ़ जाता है। अभी जैसे शुक्र भी आपको पहले से बुरे फल दे रहा है, बस अभी दशा में बुरे फल बढ़ चुके हैं, छोटी दशा वैसे इसकी। तो शुक्र भी सवाल है कि अच्छा है या बुरा, भाई शुक्र भी खराब है क्योंकि घर अच्छा नहीं, जहाँ ये बैठा है 8वां घर। और शुक्र एक तो 8वें घर में, ऊपर से ये सूर्य ग्रह में बैठा है, दुश्मन का घर है, साथ में मंगल बैठा है। शुक्र आपको क्या बुरे फल देगा, शुक्र इस कुंडली के जिन ग्रहों का मालक है, शुक्र की इस कुंडली के 2 घर हैं। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर। 10वां घर भाई आपके, एक तो है काम काज का घर, जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, कि काम काज में लाभ होगा या नहीं, और काम काज से आपको आमदन कितनी होगी। तो 10वां घर काम काज, 10वां घर पिता का भी है, 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर में नंबर 7 लिखा है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र, और वो आपका खराब है। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा ये। 10वां घर पिता का है, कोई पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा भी शुक्र। और शुक्र इस 5वें घर का भी मालक है, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये 5वें घर से, 5वें घर में 2 लिखा है, माल शुक्र। तो शुक्र की वजह से संतान संबंधी भी चिंता होगी, बुद्धि भ्रमित होगी। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें। अब दोबारा फिर लिख लो कि शुक्र के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, क्योंकि आपको देखो जी अगर लाइफ में चेंज लाना है भाई, ऐसा नहीं कि अंधों को खाली खाना खिला रहे हैं तो काम चल जाएगा, वो तो उसका तो फायदा थोड़ा बहुत होगा आपको, ये पार्ट आपको करने पड़ेंगे, ये पार्ट से ही आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो शुक्र के उपाय करने से क्या फायदे होंगे, आंसर में लिख लो। सबसे बड़ा फायदा शुक्र के उपाय करने से, शुक्र आपके है काम काज के घर का मालक, शुक्र सही होगा तभी आपका काम काज चलेगा, तभी काम काज में तरक्की होगी, उन्नति होगी। शुक्र सही होगा तभी पत्नी का सुख अच्छा होगा, विवाह का सुख अच्छा होगा, तभी पिता का सुख अच्छा होगा, संतान का सुख अच्छा होगा, कई फायदे हैं। तो शुक्र के उपाय में से शुक्र के उपाय करने हैं रात के समय। पहला उपाय, रात के समय शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ भाई रात को पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, मतलब 2 2 3 3 पाठ इनके पढ़ने हैं। तीसरा उपाय, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ो। जैसे कि इसका पाठ होता है, श्री सूक्त का पाठ होता है,
वो पाठ से क्या होता है, वो धन आता है। माता लक्ष्मी जी का पाठ करेंगे धन भी आपकी लाइफ में आएगा, शुक्र भी अच्छा होगा, धन भी आएगा। और वैसे भी शुक्र की ये जो माता लक्ष्मी जी हैं आपकी कुंडली में इष्ट देवी बनी हुई है आपकी। तो उपाय आपने भाई करने हैं, 3 उपाय। और अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में बुध बैठे है। बुध इस कुंडली किस घर का मालक है? 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में नंबर 6 लिखा है, जो कि कन्या राशि, मालक बुध। और बुध 9वें घर से 12वें घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना। बुध ही दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपको आपके भाग्य से संबंधी काफी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी, आपको क्योंकि आपके मन में ये आपको क्या प्रूफ है जो मैं बोल रहा हूँ कि वो सच है, आपके मन में ये होगा। आपको मैं थोड़ा सा प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। शुक्र के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला शुक्र आपका काफी खराब है। पहले आप ये देखो, आपकी कुंडली है मकर लग्न की, शुक्र बैठा है 8वें घर में सिंह राशि में। यहाँ पे देखो, मकर लगन में शुक्र की स्थिति अष्टम स्थान में, ये मकर लगन है, शुक्र यहाँ बैठा है। पढ़ लो क्या लिख रखा है। शुक्र यहाँ अष्टम स्थान में सिंह शत्रु राशि में होगा। संतानहीन योग, राजभंग योग की होगी। ऐसे जातकों को रति, संतान, नौकरी, व्यापार में बाधाएं आएंगी। परिभ्रंगों में बदनाम होगा, रति मित्र घातक होंगी। जातक कर्जा, रोग, शत्रु से दुखी होगा। जातक धन शत्रु के बीच में खर्च होगा। ऐसे जातकों को खांसी, श्वास रोग, ये चीजें लिख रखी हैं। और यहाँ पे ये भी लिख रखा है, देखो शुक्र मंगल आपके साथ बैठे, शुक्र मंगल सुखहीन योग बना, लाभंग योग बना। जातकों को अनेक प्रकार के धंधे बदलने के बाद भी संतोष नहीं होगा। ये बुध भी लिखा है, देखो शुक्र बुध तो पर उसके भाग्य में रुकावट रहेगी। सभी चीजें भाई शास्त्रों में लिख रखी हैं, ये मत सोचना कि मैं अपनी तरफ से बोलता जा रहा हूँ ये है वो है। तो अब आपके देखो जी, दूसरे ग्रहों को एक बार मैं कवर करता हूँ। जैसे कि 7वां ग्रह है पत्नी का ग्रह। आप सवाल की पत्नी का सुख कैसा है कुंडली में, तो पत्नी के लिए देखो जी, कम से कम 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों? 7वां घर पत्नी का है, 7वें घर में नंबर लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि। इस घर का जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें एक तो देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और चंद्रमा के अलावा इस 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र जो है वो पत्नी का कारक होता है, उसको भी देखना पड़ेगा। और मंगल दोष बना है, तो मंगल दोष बना है वो हम देख चुके हैं कि वो मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगा। और शुक्र पत्नी का कारक वो भी खराब है। और 7वें घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि। शनि की बात करते हैं कि वो कैसा है। मैंने आपको बोला था शनि अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। शनि आपका 10वें घर बैठे, यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में शनि उच्च का बैठा है। 10वें घर का मालक शुक्र तो आपका खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें। लेकिन 10वें घर में जो शनि है ये फिर भी आपका 10वें घर का कर रहा है अच्छा। क्योंकि शनि 10वें घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है कि काम काज का सुख अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। लेकिन शनि बुरा फल क्या देगा? इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर। चौथे घर में एक लिखा है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि चौथे घर को खराब कर देगा। और चौथा घर होता है माता का। शनि आपको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। उच्च का बैठा है, इस घर का अच्छा कर रहा है, लेकिन चौथे घर की हानि कर रहा है, माता, मकान, वाहन की हानि। और पत्नी घर को देख रहा है, यहाँ पे शत्रु राशि पत्नी घर की हानि कर देगा। अब आपको ये भी मैं प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो मकर लगन में शनि 10वें स्थान में। तो यहाँ पे ये है मकर लगन, और ये आ गया 10वीं में शनि अपनी उच्च राशि में होगा, ठीक है। जहाँ तक यहाँ कार्य बिजनेस में निरंतर प्रगति करता रहता है, वहीं माता और अन्य घरेलू सुख से दूर रहता होता है। ये पढ़ देना। यहाँ पे लिखा ऐसे जाते कि माता का देहांत है, जहाँ तो बचपन में ही हो जाता है, जहाँ माता रोगी होती है। कुल मिला के जातकों को माता के सुख का भाव ही रहता है। देखो लिख रखा है भाई, जो भी आपके साथ हो रहा है लिख रखी चीजें। मतलब शनि को बुरा मत सोचना, अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है, रले मिले फल दे रहा है वो। इस घर का तो अच्छा कर रहा है, लेकिन माता, मकान, वाहन के घर की हानि कर रहा है, पत्नी घर की हानि कर रहा है। लेकिन शनि इस कुंडली के पहले दूसरे घर का मालक, इन घरों को अच्छा कर देगा। पहला घर शरीर आपका, दूसरा घर धन। खासकर शनि की दशा में शनि धनी भी आपको बनाएगा, काम काज के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शनि का जो बुरा फल आपको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा क्या काम किया जाए? क्योंकि यहाँ पे हो जाएंगे उपाय ज्यादा, लेकिन इसका एक उपाय जरूर कर लो। नियम बना लो कि हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाना शुरू करो। तो हर शनिवार को शनि मंदिर जाओ। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, रोजाना भी जा सकते हैं, नहीं तो शनिवार को माथा टेकने जाया करो। ये काम शुरू करो। बाकी आपका चौथे घर में जो चंद्रमा है, ये तो है तो अच्छा था, क्योंकि 7वें घर का मालक चंद्रमा बैठा है मंगल घर में। लेकिन ये शनि से पीड़ित हो चुका है, इसकी वजह से ये खराब फल देगा, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें। वैसे फिर भी ये मकान वालों का सुख आपको दे देगा।
मतलब पत्नी संबंधी आपकी अगर दिक्कतें आई हैं, शनि कारण है, मंगल शुक्र, ये 3 कारण है। अब देखो जी, एक और बात है कि आपका ये, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, फिर भी आपको अभी आपकी कुंडली में एक दोष बना हुआ है, वो क्या है? वो है आंशिक काल सर्प दोष। यहाँ पे राहु बैठा है 5वें घर में, और यहाँ पे केतु बैठा है 11वें घर में। सभी ग्रह इस साइड में देखो, इधर वाला हिस्सा खाली है, 12वां घर खाली है, पहला, दूसरा, तीसरा, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। मतलब राहु केतु के सभी ग्रह हैं इस साइड में, उधर वाला हिस्सा खाली है। यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। राहु क्या है? सांप है, ये सांप का सर है, ये सर हो गया सांप का, और केतु इसकी पूंछल है। तो सभी ग्रहों ने इन्होंने कैद कर रखा है, मतलब इधर कैद कर दिया, उधर वाला हिस्सा खाली है। सिर्फ चंद्रमा, अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष, लेकिन चंद्रमा बैठे इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्प दोष, और ये अच्छा नहीं होता। जब भी ये दोष बनता है बंदे को लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, और उन ग्रहों की हानि ज्यादा होती है जिन ग्रहों में ये बैठे होते हैं। जैसे केतु 11वें घर में है, तो इस घर की हानि ज्यादा होगी, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और राहु 5वें घर में है, संतान का घर है, संतान संबंधी दिक्कतें, परेशानियां। और अभी देखो जी, आपके ऊपर राहु की दशा आने भी वाली है। जैसे आपकी कुंडली का चार्ट है, तो अभी जैसे दशा आपके ऊपर है मंगल की, इसके बाद देखो राहु की दशा आएगी आपकी 25 को चलेगी, और ये 43 में खत्म होगी। छठा महीना 25 को राहु की दशा चलेगी, और छठा महीना 43 में खत्म होगी। 18 साल की दशा आने वाली है राहु की। सवाल की राहु की दशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? भाई इसको, वैसे तो राहु आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में उच्च का, लेकिन फिर भी जो काल काल सर्वदोष बना है, मतलब मुझे लग रहा है कि राहु आपको रले मिले फल देगा अपनी दशा में। ये अच्छे फल भी देगा आपको, लेकिन बुरे फल भी देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि राहु की जो दशा आने वाली है भाई, ये दशा अच्छी जानी चाहिए आपकी, क्या करना पड़ेगा? तो आप करेंगे उपाय, तो वो है, पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, या इसको सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। और तीसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो। मतलब शिव जी के रोजाना मंदिर जाना है, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र सबसे बेस्ट है, इसको मत छोड़ना। इसको तो जब भी काम भी कर रहे हो मन में करते रहो, दोपहर सुबह रोटी खा रहे हो करते रहो, ओम नमः शिवाय किया करो। क्योंकि शिव जी प्रसन्न हो गया तो आपकी भाई कुंडली पूरी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि सभी ग्रह उसके अधीन है। तो शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो। तो अभी आपके लिए जो उपाय है देखो जी, एक तो आपके सूर्य के उपाय नहीं रहने दो, शनि के भी रहने दो, गुरु के आपके लिए जरूरी उपाय है। एक तो मंगल के, क्योंकि बड़ी दशा है, अभी भी कुछ समय की पड़ी है, शुक्र भी करना है, चाहे दशा की खत्म भी हो जाए, मंगल शुक्र के उपाय नहीं छोड़ने। और राहु के उपाय इसलिए करने क्योंकि उसकी दशा आने वाली है। शनि के लिए मैंने सिर्फ बोला कि शनि मंदिर जाया करो। और बाकी आप चंद्रमा क्योंकि पीड़ित है, तो चंद्रमा जब आप शिव जी की पूजा उपासना करेंगे चंद्रमा भी अच्छा होगा। बाकी कर्जा उतारना है, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ो। और शनि के मंदिर भी जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हों, कर्जा उतरे, आपका काम धंधा अच्छा चले। तो ये पाया एक बार समझ लो। सुबह के टाइम ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ 3 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ किया करो। मंगल कवच स्रोत ये भी पाठ पढ़ने हैं जो सुनने हैं, चाहे कम सुन लो, ऋण वाले को ज्यादा सुनना है। व्रत रखो मंगलवार का, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, दान हर मंगलवार को करना है। और रात के समय शुक्र कवच, शुक्र स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो, चाहे वो श्री सूक्त है, चाहे कनकदारा है। और राहु कवच, राहु स्रोत ये भी पाठ पढ़ने हैं। ये भी आप 2-3 महीने के बाद चाहे शुरू कर देना, ये दोनों पाठ राहु वाले 2 या 3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी की पूजा उपासना शुरू कर दो। इसके अलावा आप, अभी एक बात आपको मैं और समझाने वाला, देखो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका टाइम है 3 या 4। मान लो आपका मैंने टाइम यहाँ पे 3 कर दिया कि पूरा 3 है, चलो कि टाइम आपका है पूरा 3। अब देखो, आपकी जो दशा है, दशा में कुंडली तो आपकी यही रहेगी जो मैंने बना रखी है, देखो वही कुंडली है जो मैंने बना रखी है। लेकिन जो दशा आपकी है, दशा में चेंज आ रहा है। मतलब आपकी जो मंगल की दशा यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि खत्म होगी छठा महीना 25 में। तो इसमें देखो कब खत्म होगी, 11वां महीना 25 में खत्म होगी अगले साल, मतलब 11वां महीना 25 में खत्म हो रही है। और जो शुक्र की दशा है वो अभी खत्म होगी 12वां महीना 24 में, यहाँ पे खत्म हो रही थी 7वां महीना 24 में। मतलब दशा में चेंज आ जाएगा। अगर आपका टाइम मैं आगे पीछे करता हूँ, मान लो आपका चलो टाइम मैंने यहाँ पे कर दिया 4 बजे, तो 4 बनेगा 16, तो पूरा 4 कर दिया। अब देखो दशा कुंडली वही है, दशा में चेंज आ रहा है। दशा आपकी जो मंगल की है वो खत्म हो जाएगी जनवरी 25 में, और जो शुक्र की दशा है वो तो पहले से खत्म हो चुकी है। देखो 12वां महीना 22 से चली थी, दूसरा महीना 24 में खत्म हुई। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ये दशा का पता नहीं चलेगा आपका। अगर 1 घंटे का फर्क है, हो सकता है ये दशा आपकी शुक्र की पहले खत्म हो चुकी है, या अभी चल रही है, या खत्म होने वाली है।
या ये दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी चलो मैंने दोनों के हिसाब से आपको बता दिए है। बाकी आप ऐसा करो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको थोड़ा सा भगवान का सहारा लेना पड़ेगा भाई। आपकी समझ लो लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं, आपको मैंने कोई प्रूफ भी दिए हैं, विद प्रूफ के साथ। क्यों दिखाया? इसका कारण ये है कि भाई आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, कौन किसका दोष है? दोष पता किसका है? आपका दोष है, क्योंकि आपने जो पिछले कर्म किए थे जन्म के, वो कर्म का आपको फल इस जन्म में मिल रहा है। माता को सुख नहीं मिला, कर्म किए थे पिछले जन्म में, कोई ऐसा कर्म हुआ है आपसे, वो दिक्कत आई है। पत्नी का सुख नहीं मिल रहा, कर्म हुए हैं आपसे। अब करना क्या है? सवाल ये है भाई, कर्म अच्छे करो। कर्म कैसे अच्छे होंगे? धार्मिक बनो, जितना ज्यादा धार्मिक बनोगे, मंदिरों में जाओ। ये मत देखो कि इसका मंदिर है, वो उसका मंदिर, जाते रहो वहां पे बैठ के पूजा उपासना किया करो। शिव जी का मंत्र करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो। आपको धार्मिक बनना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। कुत्तों को रोटी डालो, पंछियों को दाना डालो, गाय को रोटी डालो, मतलब जितना कर्म अच्छे करोगे, लोगों की हेल्प करो। लेकिन सबसे बेस्ट है पहाड़ पूजा, जो जरूर करने हैं। जो पहाड़ पूजा है उससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, आप अंधों को रोटी खिला रहे हैं, उसका भी फायदा आपको मिलेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं मिलेगा, फायदे हैं, सबके हैं। लेकिन जो सबसे मेन है वो पाठ पूजा है। जितना ज्यादा आप पाठ पूजा करेंगे, धर्म जो भी धर्म है, पाठ पूजा किया करो। फिलहाल ये जो मैंने चीजें बताई, ये तो करनी ही करनी है। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये तो वैसे शिव जी का मंदिर बैठ के वहां पे करोगे, आधा घंटा 20 मिनट बैठो वहां पे शिव जी के मंदिर, सुबह शाम जाके वहां पे बैठ के करो मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा। बाकी देखो जी, राहु की अभी दशा आएगी, अभी ये नहीं पता कि वो दशा ज्यादा अच्छी जाएगी या ज्यादा बुरी जाएगी। वो तो आपकी जब दशा चलेगी आपको तभी पता चलेगा कि वो कैसी जाएगी। और ये नहीं पता कि राहु की दशा भी आपकी जनवरी 25 में स्टार्ट होगी, या वो छठा महीना 25 में स्टार्ट होगी, या वो 12वां महीना 25 में स्टार्ट होगी। ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि आपका टाइम ही नहीं कन्फर्म। कैसे पता चलेगा? चलेगी जरूर, अगले साल से चल जाएगी आपकी राह दशा, इतना कन्फर्म है कि राहु की दशा अगले साल में चलेगी। लेकिन वो ये नहीं कन्फर्म कि वो जनवरी में, छठे महीने में, या 12वें महीने में कब स्टार्ट होगी। बाकी फिर भी राहु के मैंने जो उपाय बोले हैं वो आपको मैंने बोला है, 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जानी जाएगी। और तभी आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, राहु आपका वाल भी विंगा नहीं कर सकता। और बाकी फिर भी कोई सवाल है आपके मन में, या कुछ बात समझ ना लगी हो, दोपहर 1:30-2:30 के बीच में कल को मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं अलग से वीडियो कुछ भेजूंगा, सभी वीडियो को आप एक बार देख लेना। आज सभी वीडियो देखो, कल मुझे कॉल कर लेना। दान आपको किस किस का बोला लिख लो। एक तो मंगल का दान बोला है हर मंगलवार को। एक आपको राहु का एक दान है, वो भी कर लेना। वो है सतनाज्य का दान होता है, ये पंछियों को कर दिया करो। राहु से प्रसन्न होता है, ये सतनाजा पंछियों को लेके किया करो दान। तो मंगल का दान हर मंगलवार को करना है, सतनाजा पंछियों की। अगर वैसे बाकी कुत्तों को रोटी डालो, ये काम जरूर करो।